नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। अभी 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली और शपथ लेने के साथ ही उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले करने शुरू कर दिए। उसमें जो सबसे सुर्खियों में फैसला है उनका प्रवासियों को बाहर निकालना, और एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका में इस समय लगभग 1.25 करोड़ अवैध रूप से अप्रवासी रह रहे हैं। यानी जिनके पास न तो कागजात हैं न तो वहाँ रहने की कोई अथॉरिटी है, यहाँ से गए और वहाँ रहने लगे। अब इन अप्रवासियों में 2 प्रकार के हैं। एक तो जो पड़ोसी देश हैं वहाँ के तो आपस में ही मिलजुल करके लोगों से मिलाप करके नावों में बैठ करके और अमेरिका में घुस जाते हैं। लेकिन जो अपने यहाँ भारत से जाते हैं, इतनी दूर जाने के लिए लोग छोटी छोटी नावों का भी सहारा लिया, जिन्होंने पिछली बार पकड़े गए थे लोग। तो ये अच्छी जिंदगी जीने के लिए वहां पर जाते हैं। लोगों को जानकारी होती नहीं है और अवैध रूप से जो एजेंट होते हैं उनके चंगुल में फंस जाते हैं। एजेंट इनसे गाढ़ी कमाई करते हैं और इनको इधर उधर से बड़े दुर्गम रास्तों से कभी कभी पैदल चल के भी अमेरिका में घुसाने की कोशिश करते हैं और ये वहां पर रह करके अपने अच्छे जीवन की तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि वहां पर हम तो अवैध रूप से आए हुए हैं, तो इनको फिर चूंकि अवैध रूप से गए हैं, इनके पास कोई कागज भी नहीं होते हैं, तो वो आ भी नहीं पाते हैं अपनी मर्जी से। ऐसे ही प्रवास का एक मामला पिछले दिनों आपने देखा होगा। यहाँ से लोग अच्छे जीवन के चक्कर में रूस गए और उनको वहां पर एजेंटों ने यूक्रेन के साथ युद्ध में धकेल दिया। कई लोग मारे भी गए उसमें। तो वहां जाके फंस जाते हैं। यहाँ जैसी वहां व्यवस्था भी नहीं है, वहां जल्दी कोई सुनवाई भी नहीं होती है। और जब आपको पता चलता है कि हम अवैध रूप से आए हुए हैं, तो आप कुछ कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जो आपने रिपोर्ट की कि हम यहाँ पर हैं, आपके कागज चेक किए जाएंगे, आप अवैध रूप से माने जाएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो बेचारा आदमी वहां पर जो भी वहां काम लिया जाता है और काम करने को मजबूर हो जाता है। अभी जो भारतीय भेजे जाने हैं उसमें 205 की पहली खेप आज भारत पहुंच गई है और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 18,000 भारतीय यहाँ पर भेजे जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार जितने भी वहाँ पर अप्रवासी अवैध रूप से रह रहे हैं उसमें भारतीयों की संख्या 3% है। बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन काफ़ी तादाद तब भी है वहाँ पर। तो इस प्रकार से इनको भेजा जाएगा। अभी कुछ समय पहले कोलंबियाई नागरिकों को जो अवैध रूप से वहाँ रह रहे थे उनको भेजा गया। उनके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ पड़ी थी और जब उन्होंने पानी भी मांगा रास्ते में, उनको पानी तक नहीं दिया गया। तो बड़ी बुरी दुर्दशा में उनको वहाँ अपने देश में वापस किया गया है। भारतीय हमारे यहाँ पहली खेप आई है, अब वो बताते हैं किस प्रकार से वो आए हैं। लेकिन ऐसा माना जाना चाहिए क्योंकि अमेरिका के साथ अपने रिश्ते अच्छे हैं, तो इस प्रकार की यातनाएं दे करके तो नहीं भेजेंगे। हमारे देश में बड़ी भारी संख्या में रोहिंग्या रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं। अब इनके ऊपर हमारी सरकार कब और कैसा कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हमारा भारत देश जो है हमेशा इस प्रकार के गलत अप्रवासन के खिलाफ रहा है, क्योंकि इसका दंश खुद झेल रहा है। तो इसके निमित्त एक हमारी जो है बातचीत भी हुई थी अमेरिका के साथ में, और अमेरिका के जो वहाँ अथॉरिटीज हैं उनके साथ हमारे राजनयिकों ने ये कहा था कि जो गलत रूप से आए हैं उनको हमारे भारत भेजोगे तो हम उनको आराम से ले लेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी दरिया दिली ही बर्मा और बांग्लादेश को भी दिखानी होगी, ताकि हमारे यहाँ जो गलत तरीके से लोग रह रहे हैं वो वहाँ पर वापस भेजे जा सकें। हमारे यहाँ के नागरिक
अच्छे जीवन स्तर को अपने बनाने के लिए अमेरिका, यूरोप ऐसे देशों का रुख करते हैं और वो गलत हाथों में पड़ करके बुरी तरीके से फंस जाते हैं। अमेरिका की एजेंसी के अनुसार 2022 में अमेरिका ने 90,000, 2023 में 96,000 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है इतने जब लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो इसमें भारतीय भी होंगे। अमेरिका से यहाँ आता है तो अमेरिकी जो मुद्रा है वो भारतीय मुद्रा में उसको कन्वर्ट किया जाता है तो 15 लाख रुपए का खर्चा एक व्यक्ति को यहाँ भेजने पे लगेगा। क्योंकि अगर ये नागरिक विमान से भेजते तो कुछ खर्चा कम होता, लेकिन जो अमेरिका भेज रहा है इस समय जो सेना का उनका ग्लोबमास्टर 17 है जहाज, बड़ा शक्तिशाली जहाज है, उसके जरिए भेजा जा रहा है तो इससे खर्चा और ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उनको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। प्राइवेट की जो एजेंसियां हैं, जो एजेंट हैं, उनके माध्यम से न जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये आपको ठगते हैं और अवैध तरीके से दूसरे देश में घुसाने की कोशिश करते हैं और जब आप पकड़े जाते हैं तो आपको आभास होता है कि मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। इसलिए भले ही देर लग जाए लेकिन कोशिश करें कि जब भी आप विदेश जाने का मन बनाएं तो जो चैनल है, सरकारी चैनल है, उसके माध्यम से जाएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आपका जीवन खतरे में भी पड़ सकता है। तो इस विषय पर बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। तब तक आप इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।